हेलो बच्चों। बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में पूछे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा 2020 में पूछा हुआ है। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन करना है और लिमिट भी दिया है, मतलब ये डिफिनिट का है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है 1 से लेके 2 ई टू पावर एक्स टू पावर एक्स और 2 प्लस लॉग एक्स बेस ई और डी एक्स दिया हुआ है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ई टू पावर एक्स मल्टीप्लाई है, तो ई टू पावर एक्स मल्टीप्लाई है तो हम एक क्या जानते हैं, एक थ्योरम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं। क्या बता दे रहे हैं आपको, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। वो है कि ई टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स अगर हो तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, ई टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर ई टू पावर एक्स मल्टीप्लाई में है, ठीक है यहाँ पर। तो अब बात है कि हमें एफ ऑफ एक्स वो देखना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? तो हाँ लिख तो सकते हैं। देखिए कैसे, ये 1 टू पावर है ई टू पावर एक्स। ऐसा करते हैं, एक्स टू पावर एक्स से 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 अब प्लस 1 ऐसे लिखते हैं। लॉग एक्स, देखो लॉग एक्स और ये आपका बेस ई है, ओके। और ये आपका डी एक्स। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट होगा, देखो इससे बेनिफिट ये होगा कि ई टू पावर एक्स और एक्स टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको साथ में रख लेते हैं। अब ये देखो, ये जो है ना, ये हम एक साथ रख लेंगे, इसको एक साथ रख लेंगे, ये पूरे को एक साथ रख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा ऐसे, एक्स टू पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स, ये ब्रैकेट और यहाँ पर हम डी एक्स तो लिखेंगे ही, ओके। तो क्या हुआ अब, क्या हम इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिए थे, क्या इसका ये डिफरेंशिएशन होगा? हाँ होगा। ये देखो, ये जो हम फंक्शन आप मान लिए, ये फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स अगर हो तो ये एफ ऑफ एक्स होगा तो उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है। हम यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। देखो जैसे मान लीजिए कि एक्स टू पावर एक्स हम ऐसे मान लिए एफ ऑफ एक्स, इसको मान लिए, तो क्या इसका इंटीग्रेशन है, एफ डैश एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं, तो हम कुछ वैल्यू मान लेंगे, वाई मान लेते हैं इसको। जैसे इसको हम मान लिए ऐसे एफ ऑफ एक्स ले लिए, क्या तो एक्स के पावर एक्स ले लिए, ओके बच्चों। तो ये एक्स के पावर एक्स ले लिए, अब इसको हम वाई मान लो। जैसे वाई लेट कर लो समझाने के लिए, वाई इक्वल टू एक्स के पावर एक्स, लॉग लो दोनों ओर, तो लॉग वाई, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे मान लो कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखा दे रहे हैं ऐसे आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, एक्स को छोड़ देंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स और एक्स का हो गया 1। तो हमारा आप देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये वाई हो गया और ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका मिल जाएगा एफ डैश एक्स और ये एक्स के पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए अगर हम इसको एफ डैश एक्स माने तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, ओके। तो आगे कर लेते हैं बच्चों, ये हमने आपको समझा दिया। तो आप समझ रहे हो कि अब इसको हम क्या लेंगे, ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, उसका ये डेरिवेटिव हो गया, ओके। मतलब हमारा जो ये 1 से 2 एक्स टू पावर नहीं ई टू पावर एक्स, तो ये एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स और ये डी एक्स। तो इस फार्मूला पर फिट हो गया, कौन से फार्मूला पर, इस फार्मूला पर। ये हमारा एफ ऑफ एक्स का काम करेगा, ये एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं
ये देखिए, ये हमारा जो है, ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये पूरा क्या हो गया, एफ डैश एक्स अभी हमने निकाला। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ई टू पावर, मतलब सॉरी, ये इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई टू पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स टू पावर एक्स आ गया। इसका इंटीग्रेशन लिमिट दिया है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो 1 से बच्चों 2 दिया हुआ है, रख देते हैं। एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ई टू पावर 2 और 2 के पावर 2 अब माइनस ई टू पावर 1 और 1 के पावर 1। तो कितना आ गया ये, 4e² माइनस ई। तो देखिए ऑप्शन है, या ई कॉमन ले लो तो 4e−1, ये हमारा आंसर आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी है, ये आप देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ये एक फंक्शन है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। ओके, करते हैं, ये क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सोल्यूशन, मतलब हमें इंटीग्रेशन निकालना है x² माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू माइनस x² प्लस एक्स माइनस 1 और ये dx है। तो ये दिख कर लग रहा है कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो x कॉमन ले लिए, अगर ऊपर से हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 1 और नीचे भी कॉमन हो जाएगा। देखो x कॉमन ले लिए यहाँ से, सॉरी x² कॉमन लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा x−1। अब +1 कॉमन लेंगे, -1 +1 कॉमन लेंगे तो x−1, ये आपका dx क्या आ गया। देखिए, ये देखिए x−1 और ये फिर हम x−1 कॉमन लेंगे तो x² अब +1 आ गया और ये आपका dx, और यहाँ पर x भी होगा। तो ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, कट गया। तो क्या बचा, तब बच्चा बच्चों एक्स dx अपॉन x² अब +1 बचा। अब इसका तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, एक फार्मूला बताया है आपको, एक होता है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, अगर dx हो तो इसको लिख सकते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स, अब प्लस सी तो होगा ही। तो ये देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है, ये देखिए x² प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x, ऊपर में केवल x दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/2, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो ये इस फार्मूला पर बैठ गया। देखो कि अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो गया कितना, x² प्लस 1, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x बचा। ओके, ये आ गया। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारा जो होगा ये हो जाएगा 1/2 लॉग x² प्लस 1 प्लस सी, यही आंसर होगा, 1/2 लॉग x² प्लस 1 अब प्लस सी, 1/2 लॉग x² प्लस 1 प्लस सी, ऑप्शन नंबर ई। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखियो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पड़ा होगा। क्वेश्चन ये 2019 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन x⁵ e⁻⁻⁴x³ dx 1/48 e⁻⁻⁴x³ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो एफ ऑफ एक्स निकालना है। मतलब इसका इंटीग्रेशन ऐसे दे दिया कि ये होगा, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दे दिया, मतलब कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगा ये बताना है, ठीक है। मतलब कि देखिए आपको दिया क्या है, ऐसे एक दिया है x⁵ e⁻⁻⁴x³ dx का ऐसे इंटीग्रेशन बता दिया है 1/48 e⁻⁴x³ इंटू एफ ऑफ एक्स अब प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसी फॉर्म में आएगा,
तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये आपको हटा दिया है, यही बताना है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद इसको इसके साथ कंपेयर करके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए ये हमने ऐसे 1 कर दिए। आगे करते हैं अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। देखो एक्स टू पावर 5 पी टू पावर माइनस 4x dx को इंटीग्रेट करते हैं। चलो इसको हम इंटीग्रेशन आई मान क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लो। तो हमने लेट कर लिया, इधर साइड में लेट कर लेते हैं। देखो हमने लेट कर लिया क्या कि -4x³ को हमने क्या मान लिया, टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करो या टी के रिस्पेक्ट में करो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ये हो गया हमारा dt/dx। कितना आ जाएगा ये -12 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -12x² और ये हुआ dt/dx। तो क्या आ जाएगा हमारा, तो x² dx इक्वल टू -dt/12। ओके, अब रखते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x⁵ को हम क्या लिख सकते हैं, x⁵ को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x, ऐसे लिख सकते हैं x³ इंटू x² e⁻⁻4x³ dx। मतलब x² को इस dx के साथ रख दो, तो अब देखो तुम्हारा कितना है, यह हुआ हमारा x³ e⁻⁻4x³ x² dx। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारा -dt/12। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो t। अब x³ का वैल्यू कितना होगा, तो x³ का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से तो आप लिख सकते हो ना कि -4x³ बराबर t है, तो x³ बराबर कितना हो जाएगा, ये तो रख लो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4। तो बताइए ये कितना आ गया, अब ये आ गया इंटीग्रेशन, अच्छा ना टी भी तो होगा, ये टी भी होगा, इसकी वैल्यू ये टी भी तो होगा। तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1/48 t dt। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसको कर लेंगे, t dt इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हमें क्या फार्मूला है, देखिए फार्मूला क्या है, तो u भी dx का क्या है फार्मूला, तो फार्मूला ये है, यहाँ पर लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन u भी dx में u और फिर भी dx माइनस इंटीग्रेशन du/dx इंटीग्रेशन भी dx का फिर होल dx, सॉरी dx। अब बात है किसको u माने किसको मी माने, तो आई लेट LATE। ठीक है, जो पहले आएगा उसको u मानेंगे। तो इसमें देखो एक्सपोनेंशियल अंत में है, तो ये आपका हो गया u और ये आपका हो गया v। चलिए करते हैं, तो 1/48, ठीक है, ब्रैकेट में अब क्या हो जाएगा, हम u को छोड़ेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। ओके, तो हमारा हो जाएगा अब क्या कि हम ये छोड़ दिए और इसका e⁻t dt माइनस dt/dt फिर इंटीग्रेशन e⁻t dt का फिर dt, इसको छोटा कर दो, ये तो हो गया। और हमारा ये कितना आ गया, बस कितना आ गया, देखिए 1/48 t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, dt ख़त्म, ये 1 e⁻t और dt, फिर इसका इंटीग्रेशन करो तो कितना आ गया 1/48 t माइनस e⁻t प्लस सी। टी का वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी रखें हम, टी बराबर -4x³ है, रख देते हैं टी।
1/48 टी बराबर -4x³ e⁻⁴x³ माइनस, तो e⁻t कॉमन ले लेते हैं, सबसे अच्छा इससे पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो लो e⁻t कॉमन ले लिया तो t-1 बचा, अब प्लस c, तो 1/48 ये हो गया -4x, नहीं e⁻⁴x³, ये भी हो गया जब -4x³ -1 प्लस c। अब देखो ये आ गया आपका, कंपेयर करो, अगर हम इसको 1 मान लिए 2 मान लिए तो देखो कंपेयर करो, यहाँ पे देखो ये 1/48 है, ये भी है, ये देखो f(x), इसका मतलब f(x) हमारा कितना हो गया, ये देखो ये जो वैल्यू है यही हमारा फंक्शन है कंपेयर करने पर। ठीक है, तो बाई कम टू f(x) हमारा कितना आ गया -4x³ -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो -4x³ -1 ऑप्शन में है, तो बच्चों देखो ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये हमारा पूछा हुआ 2019 में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो ये इंटीग्रेशन, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें g(x) निकालना होगा, क्योंकि g(x) निकालेंगे तब भी हम g(-1) निकालेंगे, अदरवाइज नहीं ना, मतलब हमें फिर इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया x⁵ e⁻⁻x² और ये dx, हमें दिया है g(x) e⁻⁻x² प्लस c, इसको इक्वेशन मान ली। अब आगे देखो हम इसको i ले लिए x⁵ e⁻⁻x² dx, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, क्या इसको मान लेते हैं t, यहीं पर लिख लेते हैं। तो अगर हम लेट कर लिए -x² को t, तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा -2x, और ये हो गया dt/dx माइनस, और ये हो गया हमारा dt/dx। तो कितना आ गया देखिए, तो x dx बराबर कितना आ गया -dt/2। ओके, x dx बराबर हो गया -dt/2। अब ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, देखिए तो x⁵ कैसे करते हैं कि x⁴ और e⁻² यहाँ पर x dx। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है -dt/4, x⁴ को क्या करेंगे, x² की वैल्यू दी हुई, जैसे देखो हमने क्या मिला -x² को क्या माना था t, तो x² कितना हो जाएगा -t, तो रख देंगे, आप हो गया। चलिए यहाँ पर हो जाएगा -t² e⁻t, ओके, -t² e⁻t, और ये कितना हो जाएगा, ये -dt/2, तो ये कितना है, ये हमारा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा t² e dt/2, 1/2 बाहर कर देते हैं तो कितना हो गया t² t e⁻t dt। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हो जाएगा, फिर तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा तो इसको हम क्या मान लें, इसको ये u होगा और ये v होगा। चलिए यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो 1/2 ब्रैकेट दे दो, बिग ब्रैकेट दे दो, कितना हो जाएगा t² को छोड़ दिए e⁻t dt माइनस हुआ, फिर हो जाएगा dt² ये dt, और फिर e⁻t dt, और इसका फिर क्या हो गया dt।
कितना गया देखिए 1/t, ये हमारा ब्रैकेट है ई के पावर, मतलब ये देखो टी स्क्वायर ई के पावर टी हो गया, ये हो गया हमारा 2t ई के पावर टी डी टी। फिर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो फिर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ करेंगे, 2 बाहर कर देते हैं, तो इसको ऐसे कर दो मल्टीप्लाई, तो 1/2 ई स्क्वायर ई के पावर टी माइनस 1/2, 2 बाहर हो जाएगा, फिर टी ई के पावर टी डी टी, ये कैंसिल, कितना आ गया 1/2 टी स्क्वायर ई के पावर टी। ओके, आगे देखो माइनस, फिर ये देखो ब्रैकेट दोगे, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, ठीक है ना, आइलेट फॉर्मूला, आइलेट वाला से, तो ये u और ये v, अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो कितना हो गया हमारा, तो फिर t को छोड़ देंगे, e के पावर t डी टी माइनस टी डी टी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन e के पावर t डी टी और होल डी टी, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 टी स्क्वायर ई के पावर टी, ये हो जाएगा माइनस टी ई के पावर टी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 इंटू ई के पावर टी डी टी, कितना आ गया 1/2 टी स्क्वायर और ई के पावर टी, और ये हो जाएगा प्लस सी, कॉमन ले लेते हैं, ई के पावर टी क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, टी स्क्वायर देखना है कि प्लस माइनस निगेटिव माइनस, अच्छा 1 मिनट ध्यान दो, ये अगर करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर माइनस टी का स्क्वायर है तो प्लस है, और ये माइनस है तो माइनस है, हमने माइनस यहाँ पर छोड़ दिया, तो आप यहाँ पर माइनस लगा दो, फिर इसमें भी माइनस लगा दो, इसमें भी माइनस लगा दो, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये हो गया हमारा प्लस, तो ये प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, फिर हमारा ये का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी ध्यान देंगे, ये माइनस और ये आपका प्लस, ये माइनस। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो हम कॉमन लेते हैं, -1/2 और ई के पावर टी कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ई के पावर टी माइनस, ये हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा +2 और प्लस सी, ये आया हमारा, क्या था ऊपर में, क्या देगा, क्या दिया था, देखो g(x) e⁻, ये था, चलिए आ गया हमारा, अब t की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा -1/2, और ठीक है, सॉरी ये ई के पावर टी नहीं होगा, टी स्क्वायर होगा, गलती से लिखा गया है, तो रख देते हैं, ई के पावर -x², -x² का हो जाएगा हमारा स्क्वायर, और ये 2 -x² +2 अब प्लस सी, क्या आया -1/2, ठीक है, x⁴ प्लस 4x² प्लस 2 e⁻⁻6, ये इसको मान लिए 2, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिला, तो हमें मिलेगा अविकेट, हमें मिलेगा g(x) कितना मिलेगा -1/2 x⁴ प्लस 4x² प्लस 2 मिला, यही वैल्यू ना, देखो ये वाला यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये तो है ही उसमें, तो g(x) वही हो गया, तो हमें निकालना है g(-1), रख देते हैं, -1 के पावर 4, ये 4 -1 का स्क्वायर प्लस 2, कितना आया -1/2, 1 प्लस 4 प्लस 2, कितना हो गया, 4 2 6 1, कितना हुआ 4, प्लस माइनस में देखना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो 4 कहाँ से आ रहा है, ओहो फिर गलती कर दी,
यहाँ पर 2 है ना, ये 2, ये 2, ये कितना आ गया फिर 2, तो आंसर कितना आ गया -5/2। देखते हैं ऑप्शन में -5/2 है, ये देखिए -5/2 सी। ओके बच्चों।